नमस्कार, चांद बगुआ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में जो है हम आप बात करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो फिर आपका IIT नीट का एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर आपके IIT JEE मेंस हो या एडवांस हो, कुछ भी हो, ठीक है। सभी में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस का पार्ट है। ये क्लास 10th में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, और क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, और फिर पूरी जिंदगी, इंटायर लाइफ आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि देखिए, हमारे घर में जो उपकरण है, जो हमारे घर में बिजली है, वो क्या है? वो सभी तो रेफरेंस और सोर्स यहीं से है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको पढ़ना ही पढ़ना। तो आज के वीडियो में हम समझने का कोशिश करेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज जो है वो होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो वीडियो पे जाने से पहले आपको एक चीज हम ब्रीफ करना चाहेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, इस चीज को दिखाते हैं पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे जाने से पहले आप चार्ज को समझिए। चार्ज क्या होता है? चार्ज को कहा गया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज करते हैं। अब हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक चार्ज को बारीकी से समझते हैं, ताकि हमको पूरी तरह से समझ में आए कि आखिर बात क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रॉन है जो पास करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। लेकिन मेथड डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रक्रिया से वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पास करता है। जैसे एक मेथड हो गया कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, या कोई स्पेसिफिक अलग तरह का मेथड हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका बेसिक जो डिफिनेशन है, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, ठीक है। इस तरह का होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी हमारे पास यहाँ क्या है, कोई ऐसे ही बॉडी खड़ा है, और दूसरा बॉडी है, इसके पास कुछ चार्ज का लक्षण है, इसके पास थोड़ा बहुत है, नहीं भी है। अब ये क्या करेगा? इसमें ट्रांसफर करेगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। हालांकि अभी इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, कितने टाइप का चार्ज का प्रॉपर्टी है, सारी चीज को देखेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं। डिफिनेशन के हिसाब से यही कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, या फिर दूसरे बॉडी से पहले वाले बॉडी में, जैसा होता है डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि चार्ज जो है वो क्या है? चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को आप सिंपली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, वो सिंपली समझना है आसान भाषा में। और पॉजिटिव चार्ज को आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन है। सिंपली समझ लीजिए, बस समझने के लिए समझ लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक। तो चार्ज हमारा क्या होता है? दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हिंदी में कहना चाहें तो सकारात्मक चार्ज, दूसरा कहें तो नकारात्मक चार्ज, ठीक है। अब आते हैं वापस आगे। अब क्या है कि चार्ज जो है वो क्या होता है? सभी तरह के बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब कम हो ज्यादा हो। या देखो, जीरो चार्ज हम कभी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो कम अमाउंट में है, जीरो नहीं कह सकते हैं। लो अमाउंट में कह सकते हैं कि लेस अमाउंट में चार्ज जो है लेस है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, ये एक हमारा कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम जीरो है। या तो वो न्यूट्रल होगा, बैलेंस होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे चार्ज होता है हर बॉडी में कुल मिलाकर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो सारा बॉडी है, ऑल दो बॉडी है नो चार्ज आर न्यूट्रली चार्ज, मतलब आप जिस बॉडी में देख रहे हैं कि चार्ज का लक्षण नहीं दिख रहा, एक बात का ध्यान रखिए कि वो न्यूट्रल है, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो चुका है? न्यूट्रली बैलेंस हो चुका है। मतलब
सफिशिएंट अमाउंट में दोनों तरफ है, इस वजह से वो कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस बात का हमको बखूबी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो चार्ज को लेकर हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि पता नहीं चार्ज क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा। फिर हमको देखते हैं कि चार्ज को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वी डिनोट चार्ज बाय द सिंबल ऑफ क्यू। सिंबल ऑफ क्यू मतलब क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, कूलम। ठीक है, सी। मैथमेटिकली अगर हम इसको कहना चाहें, ठीक है, कैलकुलेटिव माइंडसेट से, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। ठीक है, Q इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब मान लीजिए 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा। ई क्या है हमारा यहाँ, ई है, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक है, वेयर क्यू इज अ चार्ज, n is a number of electron and E is a charge on one electron. तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है वो एन है। क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। ठीक है, क्या है, चार्ज है। तमाम तरह की चीजें बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ बहुत मुश्किल हमको लगेगा। अब ध्यान से देखिए, टू बेसिक नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज आर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का दो बेसिक नेचर क्या होता है। पहला है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है। लाइक चार्ज का मतलब है कि हम तो ये सुने हैं अभी कि चार्ज जो है दो तरह का, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये तो अभी हम देख लिए, क्या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है, ये क्या नेगेटिव है। ठीक, ये बात अभी हम डिस्कस किया। अब लाइक चार्ज रिपेल कहने का मतलब है कि अगर इस तरफ सिर्फ नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे के दूर भागेगा, एक दूसरे के दूर भागेगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। अगर यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी वही खेल होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, मतलब क्लोज नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं पर अगर हम अनलाइक चार्ज ले लें, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव ले ले, एक तरफ नेगेटिव ले ले, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, समीप आएगा। ठीक है, क्लोज करेगा, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये जो है एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्लोज लाएगा, पास लाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेम तरह का चार्ज है तो सेपरेट होगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा। और अगर अलग अलग तरह का चार्ज है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक चार्ज कैसे रिपेल हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, दूर भाग रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। दोनों देखिए क्या है, लाइक है, नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है। सब दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों का दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब अपोजिट चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो है आपका, ये जो है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है, अनलाइक है, अलग है दोनों एक दूसरे से, ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि जब प्रोटॉन रिपेल करता है क्या करता है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव जो है, जो समझिए बात को ध्यान से समझिए, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों तरफ सेम चार्ज है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है, इसको इधर फेंक रहा है, इसको इधर फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे से अपोजिट फेंक रहा है, ठीक है, अलग अलग दूर जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रोटॉन रिपेल प्रोटॉन एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और वही प्रोटॉन को अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींचने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, नेचर ऑफ चार्ज क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ देम, मतलब चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से फोर्सेस पे एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज द सेम इन मैग्नीट्यूड विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, minus 19 coulomb. The difference is only the sign that we use to denote them प्लस एंड माइनस, बस इतना ही फर्क होता है कि कभी यहाँ प्लस होगा, माइनस प्रोटॉन का जिक्र करेंगे तो प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे तो माइनस रहेगा। ये बेसिक चीज है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिव है, किसमें, नेचर में, मतलब क्या होगा कि बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है कहीं पर भी किसी स्पेस में, तो वो ऐड होता जाएगा, वो क्या करेगा, ऐड होता जाएगा। तो चार्ज क्या है, एडिटिव इन नेचर है। चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये क्वांटाइज भी होता है। इस चीज को हम अगले वीडियो में और डिटेल में बताएंगे, फिलहाल के वीडियो में आपको बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि इसको सेपरेटली एक्सपेरिमेंटली आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे और क्या होता है, ठीक है। अभी सिंपल समझिए कि आपका चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज एडिटिव होता है, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज से जुड़ सकता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है, दूसरा चीज है क्वांटाइज होता है, ठीक। इन तमाम चीज को अगले वीडियो में हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी तक आप इतना कुछ देख उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सैम बबुआ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, आप अपने विचार को रखिए, और कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपकी इच्छा हो तो उसको काइंडली हम तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।